कभी कभी इंसान नाजायज रिश्तों में पड़कर इतना अंधा हो जाता है कि उसको पता नहीं चलता कि वो सही कर रहा है या गलत, अच्छा कर रहा है या बुरा, कौन सा रिश्ता क्या है, किस तरह से निभाना है, वो सब भूल जाता है और मर्यादाओं को पार कर लेता है और पाक रिश्तों को भी तार तार कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है आज की इस केस में। राजस्थान का एक जिला है जयपुर, जहां का ये केस है। 18 अप्रैल 2024 लगभग 10 बजे होंगे कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। ट्रेन आती है और वो ट्रेन के सामने आ जाता है। उसका पैर फिसल जाता है और देखते ही देखते वो जो व्यक्ति गिरा था, इसके टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं, क्योंकि ट्रेन बहुत तेजी से आ रही थी और इतने में ही कोई बचा पाता या कुछ कर पाता, ट्रेन उस व्यक्ति पर से होकर निकल जाती है। यहाँ पर अब व्यक्ति की जब जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में ले लेती है। जब पूछताछ की जाती है उस व्यक्ति की, और उस व्यक्ति के जो शव के फोटो होते हैं उसको सर्कुलेट आसपास के थानों में किया जाता है, पता चलता है दौसा के लाल सोट में इस व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। इस व्यक्ति का नाम धर्मेंद्र मीणा था और ये सवाई माधोपुर गांव के नरोली चोट का रहने वाला था। वहीं पर एक और केस होता है 18-19 अप्रैल को, लगभग रात का 1 बजा होगा। एक व्यक्ति हवालात में था, तभी एक संतरी उस व्यक्ति को एक कंबल देता है ताकि वो ओढ़ ले या अपना तकिया बना ले या बिछा ले इसलिए। लेकिन उस व्यक्ति क्या करता है उस कंबल का कि वो टुकड़े हल्की हल्की से उसके यानी लंबे लंबे टुकड़े काटता रहता है और इस तरह से टुकड़े काटता है कि उस कंबल की एक रस्सी बना लेता है, यानी हवालात के जो सरिया होते हैं उनसे बांधकर वो फांसी लगा लेता है व्यक्ति। जब संतरी आता है देखने के लिए तो फांसी पे लटकता होता है, लगभग 1:30 बज रहे होते हैं, जिससे देखकर संतरी बहुत घबरा जाता है और मौका वारदात पर सभी जो कर्मचारी थे, पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस ड्यूटी पे जो भी तैनात थे, वो सब आ जाते हैं। ये दोनों ही केस एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वहीं पर एक और तीसरा केस भी होता है जहां पर नदी के पास गड्ढे में एक व्यक्ति का शव मिलता है। अब ये कौन थे 3 लोग और इनका आपस में क्या कनेक्शन था? जो मारा गया है जेल में वो मामा था, जिसके अलावा जिसकी लाश मिली है वो भांजा था जिसका नाम था लोकेश। अब इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन था, ऐसा क्या हुआ था कि इन दोनों की इतनी दर्दनाक मौत हुई, कौन था इसके पीछे? इन सभी सवालात के जवाब आपको मिलेंगे आगे इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूं आज फिर एक नई जुर्म की अनोखी दास्तान। आज की जो सच्ची घटना है ये है राजस्थान की। अब ये कहानी शुरू होती है सन 2022 से। दौसा का एक गांव है जिसका नाम है तालाब। एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था लोकेश मीणा। ये लोकेश मीणा जो धर्मेंद्र था उसका भांजा था। धर्मेंद्र गुजरात में काम किया करता था। तभी लोकेश उससे बोलता है कि मामा मुझे भी कोई काम बताइए। तब धर्मेंद्र बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर आ जाओ, हमारे साथ काम कर लो। धर्मेंद्र की पत्नी भी धर्मेंद्र के साथ रहती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। जब भांजा रहने के लिए आता है तो मामी को देखकर उसकी नीयत फिसल जाती है। मामी पर वो फिदा हो जाता है और मामी को दिल ही दिल में चाहने लगता है। वो भूल जाता है कि उसका रिश्ता क्या है या इसका परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मामी भी उसको देख के उत्साहित होती है। लेकिन 6 महीने दोनों को साथ रहते रहते हो जाता है उनके बीच कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन 6 महीने के बाद जो लोकेश मीणा होता है उसकी नानी की मृत्यु हो जाती है, यानी धर्मेंद्र की माँ मर जाती है। इसके बाद 11 अप्रैल 2024 सवाई माधोपुर में मामा, मामी और भांजा नानी का दाह संस्कार करने के लिए, यानी माँ के अंतिम संस्कार करने के लिए गांव आते हैं। तभी मामा और भांजी में नजदीकियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तब पहली बार उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनता है और ऐसे कई मौके आते हैं, जब भी मौका मिलता है वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, नजदीकियां बनाते हैं और आपस में रिलेशन बनाते हैं, जिससे वो दोनों काफी संतुष्ट हैं। फिर भांजे के मन में ख्याल आता है कि मामी परमानेंट मेरी हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। एक दिन भांजा अपने मामा से कहता है कि मामा, आपकी पत्नी के किसी के साथ नाजायज संबंध है और मेरे पास इसके कुछ प्रूफ भी हैं। तब मामा बहुत शांति से बात सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आता है और सोचता है कि मैं मामले की तहकीकात करूंगा। इसके बाद वो अपनी पत्नी को फोन करता है और फोन करके कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सच पता चला है। तब पत्नी बहुत घबरा जाती है, उसको लगता है कि इसके भांजे ने सारी बात बता दी है। तब पत्नी सारी बातें बता देती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन आपके भांजे के पास मेरे कुछ गलत आपत्तिजनक वीडियो और फोटो हैं जिसको लेकर वो मुझे ब्लैकमेल करता है और मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ता है। तब मामा बोलता है कि ठीक है, मैं 2 दिन में आ रहा हूँ, आकर बात करता हूँ गाँव में, क्योंकि उस समय मामी गाँव में रहती है और भांजा और जो मामा होते हैं वो दोनों गुजरात में रहते हैं।
लेकिन उसके बाद पत्नी काफी घबरा जाती है और घबराने के बाद वो अपने मेके चली जाती है। 2 दिन के बाद पति भी आता है और मेके ही चला जाता है अपनी पत्नी के। इसके बाद भांजा आता है और भांजा भी जाने के बाद मेके चला जाता है मामी के। अब वो भांजे को मामा बुलाता है, एक जगह लेकर जाता है, वहां पर शराब पिलाता है। मामा होता है, उसके साथ साला होता है यानी पत्नी का भाई, और 2 लोग और होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात थी, ये सब कब कैसे शुरू हुआ, तुम्हारे बीच हुआ है रिलेशन मेरी पत्नी से, मुझे सब पता चल गया। तब भांजा पहले तो इधर उधर बातों को घुमाता है, फिर बाद में सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे वो दोनों नजदीक आए, कैसे उनकी नजदीकियां बढ़ी, कैसे आपस में उन दोनों के रिलेशन बने, जिससे मामा बहुत ज्यादा गुस्सा में हो जाता है और गुस्से में आकर उसको शराब पिलाता है और बहुत ही बुरी तरह से मारता है और साथ ही उसकी वीडियो भी बनाते रहते हैं। मामा, मामा का साला और साथ में उनके 2 लोग और थे, वो चारों ही भांजे को बेइंतहा बुरी तरीके से मारते हैं, वीडियो भी बनाते रहते हैं और शराब भी पिलाते रहते हैं। इस तरह से सिलसिला कुछ देर तक चलता है और मार इतनी खाने के बाद भांजा दम तोड़ देता है। इसके बाद वहां से 7 किलोमीटर दूर मलाना डोंगरा था, मोलर नदी थी एक, वहां पर एक गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे में जो लुकेश था उसको ये लोग दबा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लुकेश का भाई होता है जिसका नाम है कुंजीलाल। कुंजीलाल मामा को फोन करता है, यानी ये दूसरा भांजा, और पूछता है कि लुकेश का कुछ आता पता नहीं चल रहा, वो फोन भी नहीं कर रहा, नंबर भी बन जा रहा है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? तो मामा कहता है नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन कुंजीलाल को मामा पर शक हो जाता है, वो कुछ समझता है कि मामा बातें घुमा घुमा कर कह रहा है। तब 16 अप्रैल को कुंजीलाल रिपोर्ट कराने पास के थाने में जाता है और बोलता है कि मेरा भाई लुकेश लापता है, उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा और मुझे शक है कि मेरे मामा का ही इसमें कुछ हाथ है इसको गायब करने में। तब पुलिस उसको हिरासत में लेती है पूछताछ के लिए। धर्मेंद्र जब पुलिस से पकड़ा जाता है तो उसको डर लगता है कि मैं पकड़ा गया हूँ, अब सारे सच सामने आएंगे, सबको पता चलेगा कि मैंने ही अपने भांजे का बेरहमी से कत्ल किया है, क्योंकि वो मेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इन्हीं सब से बचने के लिए ही धर्मेंद्र ने उस कंबल के टुकड़े की और रस्सी बनाकर फांसी पर झूल गया और मौत हो गई। यहीं पर जो उसका साला था, पैर फिसलने के कारण वो ट्रेन के सामने आया और उसकी मौत हो गई। ये मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन उसके कर्म की सजा भी उसको इस युग में मिल गई। भांजा जिसने अपने मामी के रिश्तों को तार तार किया था, पाक के रिश्तों को नापाक किया था, उसको भी सजा मिली अपने मामा के हाथों मौत के घाट उतर कर। अब पत्नी जो थी, पत्नी अपने मेके से भी फरार हो गई, ना वो गुजरात में है ना वो राजस्थान में कहाँ गई, उसके साथ भी कुछ कांड हुआ या फिर वो गायब हो गई, इसका कुछ नहीं पता चला। पुलिस अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाई। यहाँ पर सिर्फ एक नाजायज रिश्ता कायम करने की वजह से 3 जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो गई। मामा भी मारा गया, भांजा भी मारा गया, साला भी मारा गया और बाकी जो 2 लोग साथ में शामिल थे उनको भी सजा मिली। पत्नी वो घर से बेघर हो गई, अच्छा भला परिवार उसका बिखर के रह गया। दोस्तों, यहाँ हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हरगिज भी। हम ये नहीं चाहते कि आप किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं करें। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो रिश्ता है जैसा है उसको उसी तरीके से निभाया जाए, रिश्तों को मर्यादाओं को समझा जाए, उसको तार तार नहीं किया जाए। अगर हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे तो इन अपराध से बच सकेंगे। ऐसा ही हुआ था इस कहानी में, जहां पर एक नाजायज रिश्ते की वजह से इतनी जिंदगियां तबाह और बर्बाद हुई हैं। हम हाजिर होंगे जुर्म की एक और सच्ची घटना को लेकर। जब तक कि आप लोग अपना अपना परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।